Question number 3 is find the square roots of 100 and 169 by method of repeated subtraction. हम देख लेते हैं repeated subtraction. यहाँ पर जितनी बार हम consecutive odd numbers को माइनस करते जाएंगे गिवन नंबर में से, जहाँ पर जाकर ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है. कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से दिया हुआ है. तो यहाँ पर आ गया हमारा, देखिए सबसे पहले तो हमने किया 100 माइनस 1 तो कितना आ गया 99. फिर 99 माइनस 3 किया हमने तो आ गया 96. फिर 96 माइनस 5 किया हमने तो आ गया 91. फिर 91 माइनस 7 किया हमने तो यहाँ पर आ गया 84. फिर 84 माइनस 9 किया हमने तो यहाँ पर आ गया 75. फिर 75 में से 11 माइनस किया हमने तो हमारा आ गया 64. फिर 64 में से 13 माइनस किया तो हमारा आ गया 51. फिर 51 में से 15 जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 36. फिर 36 में से जब हम 17 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 19. और 19 माइनस 19 करते हैं तो हमारा आता है 0. तो यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5. देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया हमने 10 टाइम्स. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. ठीक है, 10 किसका स्क्वायर रूट, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का. स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. इसी तरीके से जब इस 169 को करेंगे आप, तो मैं इसी को अगर आगे लेकर के जाऊं तो यहाँ पर 169 से शुरू होगा, 168 आ जाएगा. फिर 168 माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 165 आ जाएगा. इस तरीके से ये जो है ये आगे चला जाएगा. कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा. तो अंडर रूट 169 जो होगा इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा 13 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन नंबर 4 है ये. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो ये देखिए फर्स्ट वाला है 729. सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चे लोग, आप करेंगे इसको पहले चेक कर लें कौन से टेबल में आता है. ये 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, मतलब ये 3 के टेबल में आएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. फिर उसके बाद 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3. फिर उसके बाद 3 27 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, फिर इसके बाद आ जाएगा 3 1 ज़ा. अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है बच्चों. क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स जो हैं इसको हम बाहर निकाल सकते. जैसे अंडर रूट 729 निकालना है मुझे, तो अंडर रूट 729 निकालना है. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके पहले सारे पेयर्स लिख लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 3. 1 2 3 4 5 6, 6 बार मल्टीप्लाई कर रखा है हमने. अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे. तो 1 2 3, ये जो 2 का पेयर है इस पेयर में से एक 3 बाहर आता है. अगर स्क्वायर रूट की बात होती है तो ये हो जाएगा 3. फिर ये भी हो जाएगा 3, फिर ये भी हो जाएगा 3. तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. ऐसे ही आप 400 का निकाल लेंगे, इजी है. मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. 400 का स्क्वायर रूट होगा 20. अब इसके बाद और ये देखिए ये 8100 है 10th वाला, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं. ये 8100 है. तो इसको हमने सीखा था कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है. ये मैंने लिख दिया. यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं. तो यहाँ पर 2 ज़ीरो में से एक ज़ीरो ले लेंगे. तो 8100 जो है वो स्क्वायर रूट हो गया किसका 90 का. ठीक है.
इसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले में है 1764। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर हो जाएगा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा। अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अब देखिए 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12। अभी भी ये 3 के टेबल में आएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ हम लोगों को पता है कि 49 7 के टेबल में आता है, तो ये आ गया आपका। अब आप यहाँ से वापस अंडर रूट में डाल दें, ठीक है, नंबर को 1764 को अंडर रूट में डाल दें। अब इसके पेयर्स जो हैं वो लिख लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो आप देखिए यहाँ पर एक पेयर, दो पेयर और ये तीन पेयर, लेकिन तीनों नंबर्स अलग अलग हैं। कोई बात नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, दिस विल प्रोड्यूस 42। इस तरीके से ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये भी हो जाएगा। उसके बाद आप फिफ्थ वाला कर लें, 7744, ये 2 के टेबल में आता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 9604 ये भी आ जाता है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो यूनिट्स प्लेस होता है इससे आपको ये तो पता चल ही जाता है कि इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है। जैसे 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब इसका यूनिट्स प्लेस जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब आपको इसके पीछे का नंबर ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी 4 है तो इसका यूनिट्स प्लेस 2 होगा। यहाँ पर 9 है, इसका यूनिट्स प्लेस 3 होगा। यहाँ पर 6 है, इसका यूनिट्स प्लेस 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ 9 है, इसका यूनिट्स प्लेस जो है वो 3 होगा। इस तरीके से हम क्या होता है, जब बड़े कैलकुलेशंस होते हैं तो हम आसानी से इसको चेक भी कर पाते हैं बच्चों कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ आप आसानी से कर सकते हैं, ये 2 से टूट जाएंगे। 5929 जो है उसको मैं कर देता हूँ, सेवेंथ पार्ट में कर रहा हूँ, 5929। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 5 जो है वो क्या हो गया हमारा 25 हो गया। तो ये 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा है। अब हम इसको किससे चेक करेंगे, इसके एंड में 9 है तो या तो 9 से चेक कर लें, 9 प्राइम होता नहीं है तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, ये देखिए 7 के टेबल में आ रहा है। तो इसका यूनिट्स प्लेस क्या हो सकता है, 3 और 7। इसका भी यूनिट्स प्लेस क्या हो सकता है, 3 और 7। ठीक है, अब ये यहाँ पर चलते हैं हम, 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा और 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। अभी भी ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, ये 11 11 ज़ा, ये 11 1 ज़ा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 5929 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो आवर रिजल्ट इज 77। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं आपके लिए। 529 है यहाँ पर, ठीक है, 529 का कैलकुलेशन करना है हमको। तो 529 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 जो है वो होता है 16। अब देखिए ये नहीं आ रहा है, 7 के टेबल में आएगा क्या, 7 7 ज़ा 49 बचेगा, 3 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। उसके बाद 13 के टेबल में चेक कर लें, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 का हम ले नहीं सकते हैं। 17 के टेबल में चेक कर लें, 17 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, उनको हमको डायरेक्ट ही करना पड़ता है। तो अंडर रूट 529 अगर मैं निकालूंगा तो इसका आंसर 23 आएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है। देखिए 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देखिए 9 2 और ये यहाँ पर आ गया 529। ये इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको वैदिक मैथ्स के थ्रू भी सिखाऊंगा कि आप कैसे इसको स्क्वायर रूट्स जो है उसको डायरेक्टली
निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।